क्या करने वाले हैं? आपसे मैंने कहा था कि आज हम अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास पुस्तिका में अपने प्रश्न उत्तर को करेंगे, जिसके लिए आप क्या कीजिए, पेज नंबर 20 में हमारे जो एक्सरसाइजेस है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो दिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम थोड़े से वर्ड मीनिंग्स लिख लेंगे। जो इस चैप्टर में हमने, इस लेसन में जो पढ़ा, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग बच्चों ने लिखा नहीं है। तो आप भी सभी अपने इंग्लिश की नोटबुक निकाल लीजिए। आज की डेट डाल दीजिए, 4 सितंबर। कितना है? 4 सितंबर 2023। ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो सभी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर देते हैं। हम लोग वर्ड मीनिंग्स लिखने जा रहे हैं आज। ठीक है। वर्ड मीनिंग जो हमने इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, उन सबके वर्ड मीनिंग्स हम अभी लिखेंगे। राइट। तो लिख लीजिए, पहला हेडिंग लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स, हम लोग अभी वर्ड मीनिंग्स लिखने वाले हैं। लिख लिया सबने? डेट डाल लीजिए पहले आज का, उसके बाद चैप्टर का नाम, द डोंकी एंड द डॉग, और वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स शब्दार्थ लिखने वाले हैं। शुरू करें। पहला वर्ड, हमारा पहला वर्ड क्या है? वॉशरमैन। पहला वर्ड है हमारा वॉशरमैन। वॉशरमैन का अर्थ आप लिख लीजिए धोबी। वॉशरमैन, धोबी। सभी नोटबुक पे लिखेंगे। स्पेलिंग क्या है वॉशरमैन का? WASHERMAN। वॉशरमैन, धोबी। लिख लिया? चलो सेकंड वर्ड लिख लेते हैं। सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड है रिवर। सेकंड वर्ड हमारा रिवर। रिवर का स्पेलिंग देख लो सभी। RIVER। रिवर। रिवर यानी नदी। रिवर यानी नदी। लिख लिया सबने? रिवर, RIVER, रिवर, नदी। ओके। आप थर्ड वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड क्या है हमारा? तीसरा वर्ड है, थर्ड वर्ड है लोड। थर्ड वर्ड है लोड। लोड का स्पेलिंग क्या है? LOAD। LOAD, लोड। लोड यानी भार। लोड यानी भार। लिख लीजिए सभी, लोड, भार। ओके, लिख लिया? ओके। फोर्थ वन, चौथा वर्ड हमारा। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? फोर्थ वर्ड है मास्टर। फोर्थ वर्ड है मास्टर। MASTER, मास्टर। मास्टर यानी मालिक। मास्टर यानी मालिक। लिख लिया? मास्टर, मालिक। ओके। नेक्स्ट वन, अगला, लिख। LICK, लिख। लिख यानी चाटना। लिख यानी चाटना। LICK, लिख। लिख यानी चाटना। लिख लिया? देख लीजिए, सभी लिखो। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड, सिक्स्थ वर्ड का है। हमारा सिक्स्थ वर्ड है जंप। स्पेलिंग देखो, जंप, JUMP, जंप। जंप यानी कूदना। जंप यानी कूदना। जंप, JUMP, जंप। जंप यानी कूदना। लिख लिया सबने? ओके। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखो, सेवेंथ वर्ड हमारा लिफ्ट। LIFT, लिफ्ट। LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट यानी क्या है? ऊपर उठाना।
ऊपर उठाना, LIFT, लिफ्ट, ऊपर उठाना। नेक्स्ट वर्ड, 8वां वर्ड हमारा श्योर, श्योर, SURE, श्योर, श्योर यानी जरूर, जरूर या निश्चिंत भी कहेंगे हम उसको, जरूर, श्योर, लिख लिया, SURE, श्योर। नेक्स्ट वर्ड, 9वां वर्ड, 9th वर्ड हमारा क्या है, शेड, शेड, SHED, शेड, SHED, शेड, शेड यानी छप्पर, शेड यानी छप्पर, शेड यानी छप्पर, जहां पर गधा रहता था, शेड। नेक्स्ट वर्ड, 10th वर्ड क्या है, पैट, PAT, पैट, पैट, पैट यानी थपथपाना, पैट यानी थपथपाना, पीठ में थपथपाते हैं ना जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो PAT, पैट, थपथपाना। हेवी, अगला वर्ड है हमारा हेवी, हेवी यानी भारी, हेवी यानी भारी, स्पेलिंग क्या है हेवी का, HEAVY, HEAVY, हेवी, भारी, हेवी यानी भारी, लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड हमारा, अगला वर्ड है अंडरस्टैंड, अगला वर्ड है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टैंड यानी समझना, समझना, अंडरस्टैंड, स्पेलिंग देखो, UNDERSTAND, समझना, अंडरस्टैंड। अगला वर्ड डिफरेंट, अगला वर्ड डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, जिसका अर्थ है अलग या भिन्न, अलग या भिन्न, भिन्न, अलग या भिन्न, क्या, डिफरेंट। तो देख लिया अभी हमने हमारे जो चैप्टर में जितने भी वर्ड्स पढ़े थे सभी बच्चों ने लिख लिया ना, सबने लिख लिया, जो नहीं लिख पाए एक और बार देख लीजिए, वॉशरमैन, धोबी, रिवर, नदी, लोड, भार, मास्टर, मालिक, लिख, चाटना, जंप, कूदना, जंप, कूदना, लिफ्ट, ऊपर उठाना, श्योर, जरूर, शेड, छप्पर, पैट, पैट, थपथपाना, हेवी, भारी, हेवी, भारी। फिर दो और वर्ड्स बोले हमें, वो क्या क्या थे, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या है, समझना, अंडरस्टैंड यानी समझना। डिफरेंट, डिफरेंट यानी भिन्न या अलग, डिफरेंट यानी अलग या भिन्न, दैट्स ऑल। तो वर्ड मीनिंग्स तो हो गए हमारे, इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स पढ़कर आइएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पेज नंबर 20 में आपके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अभी हम पहले बेटा सभी अपने नोटबुक पे क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ए, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, वो लिख लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए, what did the donkey used to carry, what did the donkey used to carry, पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न हमारा कि what did
द डोंकी यूज टू कैरी। जो हमारा डोंकी है वो क्या कैरी करता था? समझ में आ गया सबको प्रश्न? वॉट डिड द डोंकी यूज टू कैरी? डोंकी क्या कैरी करता था या क्या लादता था? हमें पता है, हमें स्टोरी में पढ़ा हुआ है, क्या लादता था डोंकी? द डोंकी। उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? आंसर आंसर लिख लीजिए। द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। तो डोंकी क्या कैरी करता था? कपड़ों के भार को कैरी करता था। लिख लीजिए सभी, पहले प्रश्न को लिख लीजिए। व्हाट डिड द डोंकी यूज टू कैरी? इसका आंसर, द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। लिख लीजिए, लिख लिया सबने? द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। ये तो था हमारा क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बी चले। अगर बेटा आपको लिखने में कोई दिक्कत है या फिर आप लिख नहीं पा रहे हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, हम थोड़ा और समय आपको दे देंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। देखते हैं क्वेश्चन बी में क्या है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ए तो हो गया, बी देखते हैं। वाई, सॉरी, हाँ ये था हमारा प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द वॉशरमैन, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव? क्या बोला? हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव, शो हिज लव फॉर द डॉग? क्या है प्रश्न? हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? यानी कि वॉशरमैन जो धोबी था हमारा, वो डॉग को कैसे प्यार करता था, वो कैसे दिखाता था कि वो डॉग को बहुत प्यार करता है? हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? प्रश्न लिख लिया सबने? लिख लिया सबने प्रश्न को? ओके, आंसर लिखे? बी का आंसर लिखे हम सभी? डन। चलो आंसर लिख लीजिए। क्या करता था मास्टर? द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। द मास्टर used to lift the dog in his arms and take him inside the house. क्या करता था मास्टर? डॉग को हाथ में उठा लेता था और उसको घर के अंदर ले जाया करते थे। ऐसे क्या करते थे मास्टर? उनसे उसका जो प्यार है वो अपने डॉग को दिखाता था। द मास्टर यूज्ड टू, द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट द डॉग इन हिज, कहा उठाता था? इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में, एंड take him inside the house. लिख लो सभी, लिख लिया? Master used to
lift the dog in his arms and take him inside the house. हो गया बेटा। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है सी है, ठीक है, क्वेश्चन सी। सी सी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सी क्वेश्चन में why did the donkey why did the donkey want to why did the donkey want to live in the house? क्या है प्रश्न? Why did the donkey want to live in the house? Donkey घर के अंदर क्यों रहना चाहता था? हमें पता है, जब हमने स्टोरी पढ़ी थी, डोंकी भी डॉग की तरह घर के अंदर रहना चाहता था। He also wanted to live in the house. प्रश्न लिख लिया सबने? इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर सी। चलो देखें क्या कारण था कि डोंकी भी घर के अंदर रहना चाहता था। लिख लीजिए। The donkey was jealous of the dog. Jealous, ठीक है। ये डोंकी जो था वो बहुत ही जेलस था। किससे जेलस था वो? जेलस यानी क्या बेटा? जेलस यानी बहुत ही चिढ़ता था। बहुत ज्यादा किससे चिढ़ता था? डॉग से चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि डॉग जो है घर के अंदर रहता था। So he was very jealous of the dog. The donkey was jealous of the dog who lived with the master. बहुत ही जलता था उसे। जलना हम कहते हैं ना, जलना। जैसे किसी के हाथ में कुछ हमने देख लिया, बच्चे ज्यादातर, आप तो नहीं करते होंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बच्चों के हाथ में कोई चीज होती है तो उनसे चिढ़ना शुरू कर देते, उनसे जलते हैं। भाई उसके हाथ में तो वो है, मेरे हाथ में ये नहीं है, ऐसे करके जलते हैं, तो उसको हम जेलस बोलते हैं। द डोंकी वॉज, यहाँ डोंकी किससे जला हुआ है? द डोंकी वॉज जेलस ऑफ द डॉग who lived with the master, जो कहाँ रहता था? मास्टर के साथ। who lived with the master in the house. लिख लीजिए। The donkey was jealous of the dog who lived with the master in the house. So he also wanted, यहाँ पर it लिखा हुआ है बेटे, यहाँ पर देखो it, इसकी जगह पर आप क्या कर दीजिएगा? इसकी जगह पर so he also कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? so he also wanted to live in the house. लिव इन द हाउस। एक और बार देख लीजिए, ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है। द डोंकी वॉज जेलस ऑफ द डॉग हु लिव्ड विद द मास्टर इन द हाउस, so he also wanted to live in the house. अगला प्रश्न। What did the washerman tell the donkey? What did the washerman tell the donkey? वॉशरमैन ने डोंकी को क्या बताया या उसको क्या समझाया? What did the washerman tell the donkey? का आंसर है, लिख लीजिए, का आंसर है, ये कौन से क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन डी कर रहे हैं। क्वेश्चन डी लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया सबने?
अब इसका आंसर लिख लीजिए। द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी। क्या कहा वॉशरमैन ने डोंकी से? क्या कहा? द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी दैट he was much bigger. He was much bigger. वो बहुत बड़ा है. He was much bigger. So he could not come inside the house to stay. क्या कहा वॉशरमैन ने? वॉशरमैन ने कहा, the washerman told the donkey that he was much bigger, so he could not come inside the house to stay. घर के अंदर रहने के लिए वो नहीं आ सकता, क्योंकि he was much bigger, बहुत बड़ा था वो. He also said that, और क्या कहा वॉशरमैन ने? He also said that the donkey was too heavy to be lifted. क्या कहा? एक तो कहा कि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए घर के अंदर नहीं आ सकते. और क्या कहा? That the donkey was too heavy. एक तो वो बिगर है, किससे? डॉग से बिगर है. और टू हेवी है वो. टू हेवी, बहुत भारी भी है. टू हेवी टू बी लिफ्टेड, उठा नहीं सकते उसको, हाथ में डॉग की तरह नहीं उठा सकते. He also said that the donkey was too heavy to be lifted. लेकिन but एक और बात कही थी वॉशरमैन ने. क्या कहा था? But he loved the donkey and the dog alike. क्या कहा? कि डॉग की तरह मैं भी तुम्हें भी मैं क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ. But he loved the donkey and the dog alike. एक जैसे, दोनों को बिल्कुल एक जैसे लव करता हूँ. लिख लिया सबने? ये आंसर थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लिख लीजिए. लिख लीजिए. The washerman told the donkey that he was much bigger, so he could not. couldn't कहेंगे हम इसको, कंप्लीटली उसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? could not पढ़ेंगे. ठीक है? तो he couldn't or could not come inside the house to stay. Come inside the house to stay. He also said that the donkey was too heavy to be lifted. But he loved the donkey and the dog alike. लिख लीजिए. लिख लिया? अगला पढ़े. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, यस अगला क्वेश्चन है. अगला कौन सा प्रश्न लिखने वाले हैं हम लोग? ई, क्वेश्चन ई. ठीक है, सभी लिख लीजिए. ई, क्वेश्चन ई. क्या है वो क्वेश्चन? Why could the washerman not lift the donkey? वॉशरमैन डोंकी को
क्यों नहीं उठा पाता? वॉशरमैन डोंकी को क्यों नहीं उठा पाता? ये है हमारा क्वेश्चन ई। इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे द डोंकी वॉज, क्यों नहीं उठा पा रहा था उसको? द डोंकी वॉज टू बिग, द डोंकी वॉज टू बिग एंड टू हेवी। क्या कहा? दो बातें हैं, बहुत बड़ा भी है और बहुत भारी भी है। द डोंकी वॉज टू बिग एंड टू हेवी टू बी लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन। इतना भारी है, इतना बड़ा है कि वॉशरमैन उनको नहीं उठा पाते। वॉशरमैन किसको नहीं उठा पाते? डोंकी को नहीं उठा पाते। लिख लिया सबने? द डोंकी वॉज टू बिग एंड टू हेवी टू बी लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन। क्लियर? ओके, लिख लिया? अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वन। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एफ। क्वेश्चन एफ देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाई शुड बी नॉट कॉपी अदर्स? वाई शुड बी नॉट कॉपी अदर्स? हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? जैसे दूसरा कोई कुछ करे तो हम उसकी नकल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वाई शुड बी नॉट कॉपी अदर्स? इसका आंसर लिख लीजिए। क्यों? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा लेसन। इस लेसन में से जो हमें पाठ मिला है वो क्या है? क्या दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए हमें? बिकॉज वी आर ऑल यूनिक। क्या कहा? वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट। हम सभी, सारे बच्चे, जितने भी व्यक्तियां हैं, सभी अलग अलग हैं, है ना? आप जैसा कोई और नहीं हो सकता। आप में जो गुण है, आप में जो शक्ति है, आप में जो जितनी जितनी गुण है, जितनी सारी चीजें हैं, वो किसी और में नहीं होती, है ना? और जो दूसरों में होते वो हम में नहीं होते। तो हम सभी क्या है? हम सब यूनिक एंड डिफरेंट है, दूसरों से यूनिक एंड डिफरेंट है। देयरफॉर, इसलिए वी शुड नॉट कॉपी अदर्स। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। हम अलग है और सबसे अलग है, इसीलिए हमें किसी की भी कॉपी नहीं करनी चाहिए। लिख लीजिए, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या था ये क्वेश्चन हमारा? वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स? का आंसर है वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, therefore we should not copy others, therefore we should not copy others। लिख लिया? तो आज हमने कितने प्रश्नों के उत्तर लिखे? 6 प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। अब ये प्रश्न आप लिखकर क्या किताब बंद करके नहीं बैठना कोई भी, कभी घर में जाकर इनको निकालकर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त कर दें। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हुए। इसी के साथ यह कहते हुए, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।